बलभद्र और एकलव्य का युद्ध तथा बलभद्र द्वारा निषादों का संहार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसी बीच में निषाद राज एकलव्य कुपित हो तुरंत धनुष लेकर बलभद्र जी के सामने गया। उसने 10 नाराजों से उन्हें घायल करके दूसरे 10 बाणों से समस्त क्षत्रियों के देखते देखते उनके धनुष को बीच से काट डाला। तब जगदीश्वर बलराम जी ने 10 बाणों से निषाद के सारथी को आहत करके 30 बाणों से उसके रथ को जगह जगह से तोड़ डाला। तत्पश्चात पराक्रमी निषाद ने एक विशाल धनुष जिसकी लंबाई लगभग 4.5 हाथ की थी तथा जो सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त था, लेकर तुरंत ही एक बाण द्वारा उस जन समुदाय के मध्य भाग में बलभद्र जी को घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण के बड़े भाई मधुवंशी महापराक्रमी बलदेव जी ने फुफकारते हुए शेषनाग के समान लंबी सांस खींचकर 10 सर्पाकार बाणों द्वारा एकलव्य के दिव्य धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। ये देख निषाद राज एकलव्य ने बड़ी उतावली के साथ एक तेज धार वाली भयंकर तलवार लेकर उसे बलदेव जी पर दे मारा। युद्ध करने में कुशल प्रतापी वृषणी वीर शौर्य संपन्न यदुनंदन बलराम ने 5 बाणों द्वारा बीच में ही उस तलवार को तिल तिल करके काट डाला। तदनंतर निषाद पुत्र ने बलभद्र जी के सारथी के शरीर को लक्ष्य करके एक दूसरा विशाल खड्ग जलाया जो सबका सब काले लोहे का बना हुआ और सुंदर था। परंतु यदुनंदन वीर माधव ने उस महासमर में उसकी दोनों भुजाओं के बीच में ही 10 बाण मारकर उस खड्ग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब महाबली निषाद राज ने घंटा मालाओं से सुशोभित एक शक्ति हाथ में लेकर उसे बलदेव जी पर चलाया और बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। वह सर्व कल्याणी शक्ति जब बलदेव जी के पास आई तब प्रतापी बलभद्र जी ने ऊपर को उठती हुई उस महाघोर शक्ति को हाथ से पकड़ लिया। फिर सबको विस्मय में डालते हुए से माधव ने उसी शक्ति से निषाद राज की छाती में तत्काल गहरी चोट पहुंचाई। अपनी ही शक्ति से ताड़ित होकर वीर निषाद राज का सारा शरीर व्याकुल हो उठा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम द्वारा आहत हुआ निषाद एकलव्य प्राण संशय की स्थिति में पहुंच गया था। राजेंद्र उस निषाद के सैकड़ों और हजारों निषाद सहायक थे। उसकी सेना में 88,000 निषाद योद्धा मौजूद थे। राजाधिराज वे जैसे पतंगे जलती हुई आग पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे महाबली महाधनुर्धर निषाद गदा और खड्ग से युक्त हो अनेक सहस्त्र बाणों, शक्तियों, फरसों, गदाओं, पट्टिशों, शूलों, परिघों, प्रासों, तोमरों, कुंतों और कुठारों द्वारा महाबली यादवों के बीच में खड़े हुए। दूसरे श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी बलराम पर प्रहार करने लगे। उन्होंने उन पर बहुत से बाण मारे। प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले बलराम पर कुछ निषादों ने कुठारों से प्रहार किया, कुछ निषादों ने कुंतों और फरसों द्वारा आघात किया। कोई गदा से चोट करते थे तो कोई शक्तियों से। इस प्रकार उन्होंने सहसा प्रहार आरंभ कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए हलधर साक्षात हल उठाकर उसके द्वारा तुरंत ही सबको खींचने और मूसल से मारने लगे। राजेंद्र उनके मूसल की मार खाकर सैकड़ों और हजारों पर्वतवासी निषाद पृथ्वी पर गिरने लगे। महाराज क्षण भर में उन समस्त महाबली निषादों का वध करके महापराक्रमी बलराम सिंह के समान गर्जना करते हुए वहां खड़े हो गए। तदनंतर रात में बड़े भयंकर मांस भक्षी पिशाच ढेर के ढेर मांस खींचकर
खाने लगे। मैं मरे हुए वीरों के गोश्त से रक्त पीते और बहुत से मुर्दों को काट काट कर खाते थे।